हेलो फ्रेंड, जीएस कंसल्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर करेंगे। यह जो न्यूज़ है कि रूस ने न्यू परमाणु स्टार्ट जो संधि थी उसको जो है निलंबित कर दिया है। तो इसलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह जो है परमाणु जो संधि थी यह रूस और अमेरिका दो महाशक्तियों के बीच की संधि थी, जिसे रूस ने जो है स्वयं जो है वो भी समय से पहले, इसके लिए जो समय निर्धारित थी कि 2026 तक इस संधि को कंटिन्यू करना था, लेकिन यह संधि जो है समय से पहले रूस ने स्वयं जो है इसे स्थगित कर दिया है या निलंबित कर दिया है। इसलिए यह इम्पोर्टेंट न्यूज हो गया है। और इसका जो है, क्योंकि इस संधि का एक और भी था कि इसका वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव जो है सकारात्मक देखा जा रहा था, लेकिन अचानक जो है रूस ने समय से पहले इसे स्थगित कर दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि यह निलंबित किया गया है, तो यह जो जो स्टार्ट जो संधि है यह क्या है, और इसे जो है इसका क्या उद्देश्य था, और इसे समय से पहले क्यों स्थगित कर दिया गया है रूस के द्वारा जो है। ठीक है, तो आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। तो रूस ने परमाणु संधि, न्यू परमाणु संधि, क्योंकि जो ये स्टार्ट थी यह संशोधित हुई थी। शुरू में 1991 में इस पर हस्ताक्षर हुआ था, जो लागू हुआ था, तो इसलिए यह जो है न्यू स्टार्ट संधि थी। न्यू परमाणु स्टार्ट संधि इसको हम लोग के नाम से जानते हैं। तो आइए हम इसे विस्तार से देखते हैं। ये स्टार्ट जो है 1991 में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षरित एक द्विपक्षीय संधि है, अर्थात यह अमेरिका और रूस के बीच जो है यह संधि हुई थी। यह 1991 में हुई थी, लेकिन यह जो है लागू हुई थी 1994 में। इस संधि के तहत जो है दोनों देशों ने जो है 6,000 परमाणु हथियार और 1,600,000 आईसीबीएम पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने सहमति व्यक्त किया था। अर्थात इस संधि के तहत ये था कि 6,000 अधिक परमाणु हथियारों और अन्य जो है आईसीबीएम जो थे, इसको जो है इस पर रोक लगाने पर सहमति व्यक्त की थी। और इस संधि के साथ है 2001 में जो है 80% से अधिक परमाणु हथियार हटा लिए गए थे, अर्थात कम कर लिए गए थे। इस पर नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था, जो बहुत ही अच्छी पहल थी, क्योंकि यह सकारात्मक परिणाम था। इसका देखा गया कि 2001 में ही 80% से अधिक परमाणु हथियार हटा दिए गए थे। यह संधि 2009 में समाप्त हो गई थी, अर्थात 91 में शुरू हुई और 2009 में समाप्त हो गई। तो फिर जो है इसे जो है फिर इस पर हस्ताक्षर किया गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया न्यू स्टार्ट संधि, अर्थात ये न्यू परमाणु संधि स्टार्ट या न्यू स्टार्ट इसके हम नाम से जानते हैं। इसमें जो 2010 में हस्ताक्षरित हुआ यह संधि, और यह नई संधि 2000 कब तक के लिए लागू होनी थी, 2026 तक के लिए तक यह लागू होना था। लेकिन इस संधि को समय से पहले ही निलंबित या इसे रूस जो है इससे बाहर हो गया, इसे इसे स्थगित कर दिया है, या इसे रूस जो है निलंबित कर दिया है समय से पहले। 2026 में इसका लिए निर्धारित डेट था, लेकिन समय से पहले इसे जो है स्थगित कर दिया गया है रूस के द्वारा जो है। आइए देखते हैं कि यह जो है, देखते हैं इससे जो है कि आखिर यह है क्या। नई स्टार्ट यह इंग्लिश है, मतलब कि यह हिंदी, इसलिए इसका जो नाम है START स्टार्ट। आगे हम इसे देखेंगे, तो इसका जो नाम है यह नई स्टार्ट संधि है, या नई जो है परमाणु स्टार्ट संधि इसे हम कहें। तो यह देखिए क्या है, यह जो नई, इसका जो नाम है नई सामरिक सशस्त्र न्यूनीकरण संधि, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में स्टार्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, नई सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि है, अर्थात शस्त्र को कम से कम करने वाली यह जो है स्ट्रेटजी को भी कभी स्ट्रेटजिक रणनीतिक रूप से स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी इसको कहते हैं, शॉर्ट में से स्टार्ट कहते हैं के रूप में इसे जाना जाता है। यह संधि अमेरिका और रूस के बीच हुई थी। यह 5 फरवरी 2011 को यह लागू हुई थी। आप जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया कि 2010 में इस पर जो है हस्ताक्षर किया गया था, लेकिन यह 5 फरवरी 2001 को लागू हुई थी। यह संधि शीत युद्ध के अंत 1991 में पहली स्टार्ट शुरू हुई थी, उसी की यह जो अनुवर्ती है, मतलब कि आगे की यह संधि थी जो कंटिन्यू कर रही थी। यह संधि 2010 में अमेरिका के राष्ट्रपति तत्कालीन बराक ओबामा और रूस के प्रमुख दमित्री मेवदेव के ने हस्ताक्षर किया था इस पर, जो 2010 में, जो कि 5 फरवरी 2021 को लागू हुई थी। इससे पहले 10 साल के लिए लागू किया गया था, और इसे 2026 में कर दिया गया, इसे एक्सटेंडेड करके इसे बढ़ाकर कर दिया गया था, और इसे समय से पहले ही जो है इसे स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, जो इसलिए यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब इसका उद्देश्य देखिए क्या था। इस नई जो संधि थी, इसका मुख्य उद्देश्य था विश्व को दो परमाणु शक्तियों के बीच के खतरे आशंका को समाप्त करना। अर्थात जो है इसका उद्देश्य था कि
परमाणु शक्तियों के बीच के जो खतरा है उसको समाप्त करना तथा परमाणुओं की संख्या को कम करना था। परमाणु हथियारों की जो संख्या थी उसे कम करना था। इसका जो वैश्विक स्तर पर सकारात्मक पहल माना जा रहा था, अर्थात यह जो है महत्वपूर्ण एक पहल थी जो है, ठीक है। हालांकि इसका देखिए 2001 में ही इसका प्रभाव लगा था कि 80% तक जो है परमाणु हथियार कम कर देने का जो है कि वो एक रिजल्ट दिखाई दिया था, ठीक है। अब देखिए सवाल है कि रूस ने आखिर जो है इस स्टार्ट जो संधि थी इसे स्थगित क्यों किया है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस ऐसा क्या कारण हुआ, क्या हुआ कि इसे स्थगित करना पड़ा। तो रूस जो है, आप अभी जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध जो है वर्तमान में जारी है, और इस तनाव के बीच जो है अभी अमेरिका अपने युद्ध गोला बारूद आदि के लिए देश को वित्त पोषित करके यूक्रेन का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने अब तक, एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका ने अब तक 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का वित्त पोषण यूक्रेन को किया है। 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वित्त पोषण किया है। अभी जो हाल में अपनी यात्रा के दौरान जो है रूस के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर और देने की घोषणा की है। अर्थात 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहले ही दे चुके हैं, 500 अभी मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर देने की अभी घोषणा की है। तो इस घोषणा के न के कारण जो है रूस ने स्टार्टअप को जो है निलंबित कर दिया है। अर्थात रूस का ऐसा मानना है कि अमेरिका जो है यूक्रेन की मदद एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है। इसे देखते हुए रूस ने अपने जो है अपने रणनीतिक रूप से समझते हुए इसे जो है समय से पहले जो है स्थगित कर दिया है। जो अमेरिका के साथ रूस की जो संधि थी स्टार्ट, उसे जो है समय से पहले स्थगित कर दिया है। अब जानते हैं कि रूस और अमेरिका के दोनों की विचारधाराओं में अंतर है। अर्थात रूस जो है समाजवाद का अनुसरण करता है तो अमेरिका पूंजीवाद का अनुसरण करता है। इस मतभेदों के बीच जो दोनों के जो है व्यापारिक हित भी प्रभावित होते रहते हैं। वह शीत युद्ध, व्यापार युद्ध, अंतरिक्ष युद्ध आदि छद्म रूप से ये लोग उसमें लगे हुए दिखाई देते हैं। वर्तमान में रूस यूक्रेन को केंद्र में रखकर ये दोनों जो है अप्रत्यक्ष रूप से या छद्म रूप से यह जो है एक दूसरे के खिलाफ जो है ये अप्रत्यक्ष रूप से जो है ये लड़ रहे हैं। और शायद इसी का परिणाम है कि रूस ने जो है ये भापते हुए या अमेरिका की इस रणनीति को देखते हुए शायद उसने स्टार्ट जो इस संधि थी इसे स्थगित कर दिया है। कुल मिलाकर इस संधि का जो स्थगन हुआ है इसके लिए मुख्य कारण रूस और यूक्रेन की वर्तमान में चल रहे युद्ध और इसमें अमेरिका द्वारा यूक्रेन को किया जा रहा बड़ी संख्या में वित्त पोषण महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार हमने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया है। फिर मिलते हैं अगले किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।